हेलो एवरीवन, आपने एक नाम सुना होगा। भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपने नाम में पूरब और पश्चिम के नाम से जाना जाता है। तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये वर्तमान का पश्चिम बंगाल आखिर इसे क्यों किसी दिशा के हिसाब से अर्थात पूरब व पश्चिम की तरह पश्चिम बंगाल कहा जाता है? अगर पश्चिम बंगाल नामक एक राज्य है तो पूर्वी बंगाल नामक राज्य कहां है? और हमारे स्क्रीन पर एक टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल का विभाजन। क्या कभी आपने ये सोचा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारे आज के पश्चिम बंगाल से कैसे जुड़ा हुआ है? उन्हीं सभी वीडियो के साथ मैं प्रेम कुमार, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, आज चर्चा करने वाले। ये बात है 1885 के आसपास की, जब कांग्रेस की स्थापना की जाती है दिसंबर 1885 में। और तब से लेकर के 1905 तक नरम दल का वर्चस्व होता है, वजूद होता है, अस्तित्व होता है। और इन्हीं सब कार्यों के बीच में अंग्रेजी अधिकारी और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक महत्वपूर्ण काम किया और पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु प्रारंभ से लेकर के 1885 एवं 1905 तक पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु बंगाल बना हुआ था। और उसी बंगाल को बांटने की एक षड्यंत्र के तहत लॉर्ड कर्जन ने पूरे बंगाल का विभाजन प्रशासनिक आधार पर किया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, जिसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो सवाल उठता है, बंगाल का विभाजन किस आधार पर हुआ? बंगाल का विभाजन क्यों हुआ? और जिसके उपरांत स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अमार सुनार बांग्ला गीत गाया, जो वर्तमान में बांग्लादेश का गीत है, राष्ट्रगीत है। आखिर इन सभी का वजूद बंगाल विभाजन से कैसे जुड़ा हुआ है? तो पूरे बंगाल को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक आधार पर दो भागों में बांटा। जो इसका पूर्वी बंगाल का इलाका है, यानी कि ईस्ट बंगाल, जो वर्तमान का बांग्लादेश भी है, यह वास्तव में और इसमें असम के कुछ क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। और उधर वेस्ट की साइड में यानी बंगाल का पश्चिमी भाग वो हिंदू बहुल था। और चूंकि पूरा का पूरा बंगाल राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है, चाहे वो अंग्रेजों का आगमन हो, चाहे वो 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे हो स्थायी बंदोबस्त जैसी व्यवस्था हो, या अन्य कोई भी आंदोलन, बंगाल हमेशा सब विषय का केंद्र बिंदु रहा है। और इसी बंगाल को लॉर्ड कर्जन ने, कहने को तो प्रशासनिक विभाजन, यानी कि प्रशासन चला पाना संभव नहीं है, जो पूरे भारत का प्रशासन चला रहे हैं, वो कह रहे थे बंगाल नहीं संभल रहा और इसे हम ईस्ट और वेस्ट के नाम से बांट रहे हैं। और वास्तव में इसका आधार क्या था? धार्मिक विभाजन। क्योंकि जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो आज भी पश्चिम बंगाल कहलाता है, यह वास्तव में हिंदू बहुल क्षेत्र था, हिंदू आंदोलनकारियों का क्षेत्र था। और यह पूर्वी बंगाल वास्तव में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और इस चीज की स्थापना के लिए कि बंगाल का विभाजन वाकई सत्य है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी की जाती है, ताकि ये मुस्लिम लीग के द्वारा ये कह सकें कि बंगाल का विभाजन उचित है। ये जो प्रशासनिक विभाजन जिसे लॉर्ड कर्जन नाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन, कहने को तो प्रशासनिक था, लेकिन इसमें राजनीतिक और धार्मिक बंटवारे की बू साफ साफ दिख रही थी, और जो हमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में दिखता भी है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग हमेशा पढ़ते हैं कि स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन, इसकी चर्चा सर्वप्रथम कहां की गई है? आंदोलन तो चलाया गया,
लेकिन इसकी चर्चा कृष्ण कुमार मित्रा के एक पत्र संजीवनी में पहली बार उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा ये नाम, शायद आपके प्रीलिम्स या मेंस में पूछ भी लिया जाए कि स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन की सर्वप्रथम चर्चा किस पत्र में की गई है, तो कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में। और कैसे इस पूरे बंगाल को धर्म के आधार पर बांट गया, जिसको लेकर के व्यापक स्तर पर आंदोलन भी हुआ। और इसी आंदोलन का प्रतिफल था कि 1885 से लेकर के 1905 तक जिस कांग्रेस के अंदर नरम दल का वर्चस्व था, वजूद था, उनका बोलबाला था, इसी 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जब तक गांधी जी का आगमन नहीं होता, गरम दल का वर्चस्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये गरम दल इस बंगाल विभाजन के घोर विरोधी थे। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे बंगाल का विभाजन कहने को अंग्रेजों के दृष्टिकोण से प्रशासनिक था, पर भारतीय दृष्टिकोण से वो धार्मिक था, जिसकी पुष्टि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद दिखती है। और कैसे ये जो आप वर्तमान का वेस्ट बंगाल देख रहे हैं, ये वही वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का जो विभाजन जो हमें वर्तमान में भी वेस्ट बंगाल के रूप में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, और आगे चल के 1911 के दिल्ली दरबार में कैसे घोषणा की जाती है कि ये जो पूरी राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बंगाल है, हम यहां से अपनी राजधानी को हटा करके दिल्ली स्थानांतरित करते हैं। और हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस को कैसे एक नए शहर, जिसे हम आम बोलचाल में नई दिल्ली भी कहते हैं, की स्थापना का श्रेय दिया गया। और 1912 में भारत की राजधानी कैसे बंगाल से हटाकर नई दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो इस प्रकार आपने समझा कि बंगाल का विभाजन वास्तव में क्यों किया गया, और ये जो आज का वर्तमान का पश्चिम बंगाल है, इसे पश्चिम बंगाल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि पूर्वी बंगाल आज का वर्तमान का बांग्लादेश है, जो 1971 में बना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी मगर मोटी और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो से जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।